डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग उदयपुर द्वारा जारी की गई क्लास 10th इंग्लिश की वर्कबुक का अध्ययन करेंगे, जिसमें वर्कशीट 4 के अंतर्गत आपकी टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट के लेसन 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग के अंतर्गत पार्ट 2 ब्लैक एरोप्लेन का अध्ययन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए सबसे पहले क्वेश्चंस का अध्ययन करें। Read the questions carefully and choose the correct alternative. फर्स्ट क्वेश्चन है, What was the name of the aeroplane of the narrator? यानी नरेटर का एरोप्लेन का नाम क्या था? पुष्पक, सेकंड है राफेल, थर्ड है डकोटा एंड डी है बोइंग। तो डी स्टूडेंट्स, यहां पर आंसर होगा आपका डेकोटा, जो कि एरोप्लेन नरेटर उड़ा रहा था। तो यहां पर आपका राइट आंसर है आपका सी। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, वेयर वॉज द नरेटर गोइंग? नरेटर कहां जा रहा था? इंग्लैंड, पेरिस, इंडिया, अमेरिका। तो आपका आंसर होगा इंग्लैंड, क्योंकि नरेटर है वो फ्रांस से उड़ान भरकर इंग्लैंड जा रहा था। तो यहां पर आपका आंसर होगा ए। थर्ड, व्हाट डिड द नरेटर सी इन द स्काई लाइक ब्लैक माउंटेन? व्हाट डिड द नरेटर सी? नरेटर ने क्या देखा इन द स्काई, आकाश में, लाइक ब्लैक माउंटेन, काले माउंटेन, पर्वतों के समान। तो स्टॉर्म क्लाउड्स, एन एरोप्लेन, ए जियांट, ए माउंटेन। तो यहां पर आंसर होगा आपका ए, स्टॉर्म क्लाउड्स यानी तूफानी बादल। तो यहां पर आपका राइट आंसर होगा थर्ड का ऑप्शन ए। नंबर 4, हाउ मेनी एरोप्लेन्स डिड द वुमेन सी ऑन द राडार इन द स्टॉर्म? यानी कंट्रोल रूम में बैठी वुमेन ने राडार पर कितने एरोप्लेन उस तूफान में देखे? 1, 2, 4 और 5। तो केवल आपका आंसर होगा 1, ए। तो अकॉर्डिंग टू वुमेन उसने केवल एक ही विमान राडार पर देखा, जबकि नरेटर को लग रहा था कि उसके साथ एक और विमान उड़ान भर रहा था। नेक्स्ट आपका है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। यानी निम्नलिखित सेंटेंसेज में आपको रिक्त स्थान में कोष्टक में दी गई वर्ब्स को फिलअप करना है अकॉर्डिंग टू टेंस। तो डियर स्टूडेंट, ध्यान रखें, ये जो चैप्टर है वो पास्ट टेंस पर आधारित है। तो आइए देखें। फिफ्थ, द ओल्ड एरोप्लेन ब्लैंक जंप एंड ट्विस्टेड इन द एयर। तो यहां पर आप देखें तो ट्विस्टेड वर्ब की सेकंड फॉर्म में, तो यहां पर पूरा सेंटेंस होगा वो पास्ट टेंस का होगा, पास्ट सिंपल का होगा। तो यहां पर हमारा राइट आंसर होगा जम्प्ड। तो द old aeroplane jumped and twisted in the air. Next है, I blank checked the map and the compass and turned the Dakota 12 डिग्री वेस्ट। तो यहां पर आप देखें तो टर्न वर्ब की सेकंड फॉर्म में, तो यहां पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म चेक्ड। 7, I went and blank asked a woman in the control center। तो यहां पर आप देखें तो went वर्ब की सेकंड फॉर्म में, जो कि गो की सेकंड फॉर्म में went। तो यहां पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आस्क्ड, आस्क की सेकंड फॉर्म आस्क्ड। तो आई वेंट एंड आस्क्ड ए वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर। 8, आई ब्लैंक कम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सा 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन। तो यहां पर भी आप देखें तो सा सेकंड फॉर्म है सी की, तो यहां पर भी सेकंड फॉर्म होगी कम की, तो कम की होगी सेकंड फॉर्म केम। तो आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सा 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स। नेक्स्ट है आपका, रीड द फॉलोइंग लाइन्स केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यानी निम्नलिखित लाइन्स जो कि चैप्टर से ली गई है, एक सीन पैसेज की तरह उनको पढ़ना है और उसके बाद दिए गए क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। पेरिस वाज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी। नरेटर कह रहा है कि जहां मैं उड़ान भर रहा था वहां से पेरिस है वो 150 किलोमीटर पीछे था। व्हेन, जब, आई सा, मैंने देखा, यानी नरेटर ने देखा, द क्लाउड्स, बादलों को, स्टॉर्म्स क्लाउड्स यानी तूफानी बादल, दे वर ह्यूज, वे विशाल बादल थे, दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन, और ये तूफानी बादल ब्लैक माउंटेन, काले पर्वतों के समान दिखाई दे रहे थे। स्टैंडिंग, खड़े थे, इन फ्रंट ऑफ मी, यानी मेरे सामने, यानी नरेटर के सामने, अक्रॉस द स्काई, पूरे आकाश में। आई न्यू, मैंने जाना, आई कुड नॉट फ्लाई, कि मैं नहीं उड़ा सकता था, अप, ऊपर, यानी उन तूफानी बादलों के ऊपर, एंड ओवर देम, और उनके पार, देन, एंड, और आई डिड नॉट हैव एनफ फ्यूल, और मेरे पास इतना पर्याप्त फ्यूल, ईंधन नहीं था,
टू फ्लाई अराउंड देम, कि मैं उनके चारों ओर घूम के जाऊं, टू द नॉर्थ और साउथ, उत्तर और दक्षिण की ओर। यानी मेरे पास इतना फ्यूल भी नहीं बचा था कि मैं इन तूफानी बादलों के साइड से उत्तर या दक्षिण की ओर होकर निकल जाऊं। आई ought टू गो बैक टू पेरिस, उसने सोचा यानी नरेटर ने सोचा कि मुझे ought टू गो बैक, वापस चले जाना चाहिए, टू पेरिस, पेरिस। आई थॉट यानी नरेटर ने सोचा, बट किंतु आई वांटेड टू गेट होम, किंतु मैं घर पहुंचना चाहता था। यानी नरेटर कहता है कि वो उसे घर पहुंचना था। आई वांटेड दैट ब्रेकफास्ट, मैं वो नाश्ता करना चाहता था। आई विल टेक द रिस्क, और इस प्रकार उसने कहा यानी नरेटर ने सोचा कि आई विल टेक द रिस्क, मैं वो जोखिम लूंगा। आई थॉट, मैंने सोचा, एंड और फ्लू, उड़ान भरी, दैट ओल्ड डेकोटा, उस पुराने डेकोटा को उड़ाया, स्ट्रेट, सीधा, इनटू द स्टॉर्म, उन तूफान में। इनसाइड द क्लाउड्स, बादलों के बीच यानी उन तूफानी बादलों के मध्य या बीच में, एवरीथिंग, सब कुछ, वो सडनली ब्लैक, अचानक काला ही काला नजर आया या अचानक काला हो गया, अंधकार हो गया। इट वॉज इज इम्पॉसिबल, और ये असंभव था, टू सी, देखना, एनीथिंग, कुछ भी, आउटसाइड द एरोप्लेन, एरोप्लेन के बाहर। तो आइए अब इसमें दिए गए कुछ क्वेश्चंस के आंसर का अध्ययन करें। फर्स्ट ए जो क्वेश्चन है वो है, हाउ फार वॉज पेरिस फ्रॉम देयर एट द टाइम ऑफ स्टॉर्म, यानी तूफान के समय पेरिस कितना दूर था। तो डियर स्टूडेंट्स, पेरिस कितना दूर था, 150 किलोमीटर। तो यहां पर हमारा आंसर होगा पेरिस वाज 150 किलोमीटर बिहाइंड फ्रॉम देयर एट द टाइम ऑफ स्टॉर्म। सेकेंड है आपका, व्हाट वाज द रिस्क फॉर नरेटर, यानी नरेटर के लिए रिस्क क्या थी। तो टू, व्हाट की जगह हम लिखेंगे टू फ्लाई ओल्ड डेकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, यानी रिस्क क्या थी कि ओल्ड डेकोटा को सीधे तूफानी बादलों में उड़ाना। वाज द रिस्क फॉर नरेटर, यानी नरेटर के लिए जोखिम था कि उसने सीधा तूफानी बादलों में अपना ओल्ड डेकोटा उड़ाया। सी, वाई वाज इट इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, यानी एरोप्लेन के बाहर देखना क्यों असंभव था। तो क्यों असंभव था, तो हम क्वेश्चन में से शुरुआत करेंगे। इट वाज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग outside the aeroplane because, अब यहां पर आप देखिए क्योंकि बादलों के भीतर क्या हो गया, अचानक सब कुछ काला ही काला हो गया तूफानी बादलों के अंदर। तो बिकॉज एवरीथिंग वाज suddenly black inside the clouds. Next है D, write the word from passage which means danger। तो danger से रिलेटेड जो वर्ड है वो पैसेज में है रिस्क, तो danger से रिलेटेड जो वर्ड है वो है आपका रिस्क। तो डी स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमने वर्कबुक के अंतर्गत वर्कशीट 4 का अध्ययन किया, जो कि ब्लैक एरोप्लेन, जो कि चैप्टर 3 पार्ट 2 पर आधारित थी। तो डी स्टूडेंट्स, वीडियो कैसा लगा, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।